ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी श्रोताओं का स्वागत है आपके अपने चैनल मीरा भक्ति स्टोरीज में। एकादशी का व्रत रखने वाले सारे विष्णु भक्तों को पाप मोचनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि और मंगलवार है। एकादशी का दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के दिन को बहुत ही अधिक महत्व दिया गया है। एकादशी का व्रत सब व्रतों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की पूजा आराधना की जाती है। आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। प्राचीन समय की बात है कि एक गांव में एक अंधा और अनाथ लड़का रहता था। उसका नाम था मोहन। वह मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगकर गुजर बसर करता था। उसी गांव में एक शंकर चाचा थे जो बचपन से ही मोहन की देखभाल करते थे। मोहन उन्हीं के साथ रहता था। वे सुबह उसे मंदिर के बाहर छोड़ जाते और रात को जाते समय उसे अपने साथ घर ले जाते। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मोहन ने शंकर चाचा से कहा कि चाचा, आप मेरा बोझ कब तक उठाते रहेंगे? बचपन से मेरी देखभाल करते आ रहे हैं। अब मैं आप पर और बोझ नहीं बनना चाहता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, मैं तुझे अपना बेटा मानता हूँ और तू मुझे छोड़कर जाने की बात कर रहा है। अगर तेरी जगह मेरा सगा बेटा होता तो क्या मुझे छोड़कर चला जाता? तो यह सुनकर मोहन रोने लगा। तब शंकर चाचा ने उसे समझाते हुए कहा कि तू गणेश मंदिर के बाहर बरसों से भीख मांग रहा है। समझ ले, तू उनकी शरण में है। उनकी पूजा कर, वही तेरी रक्षा करेंगे। बेटा, भाग्य पर किसी का जोर नहीं है। तुम इस तरह रोते हो तो मुझे बहुत दुख होता है। मैं तुझे माता पिता बनकर पाल पोस तो सकता हूँ, पर तुम्हारी आंखों की रोशनी कहाँ से लाऊं? जब तुम परेशान होता है तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तू मुझसे वादा कर कि आज के बाद कभी नहीं रोएगा। तो मोहन कहने लगा कि चाचा, मैं आज के बाद कभी नहीं रोऊंगा, पर मैं भगवान की पूजा कैसे करूं? मैं तो भिखारी हूं और भिखारी को मंदिर में जाने की इजाज़त नहीं होती। मैं तो मन ही मन गणेश जी को याद कर लेता हूं। तो शंकर चाचा ने कहा कि बेटा, तू चिंता मत कर, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस तरह बातें करते करते चाचा भतीजे सो गए। अगले दिन शंकर चाचा मोहन को लेकर गणेश जी के मंदिर पहुंचे। तभी मंदिर के पुजारी ने उन्हें रोका और कहा कि अरे, इस भिखारी को कहाँ मंदिर के अंदर लेकर जा रहे हो? यह तो रोजाना मंदिर के बाहर बैठता है और इसे बाहर ही ले जाओ। तो पुजारी की बात सुनकर शंकर चाचा ने कहा कि क्या भिखारी इंसान नहीं होते? उन्हें पूजा पाठ करने का हक नहीं होता? तुम कौन होते हो इसे पूजा से रोकने वाले? तो इस तरह सुनकर पुजारी को गुस्सा आ गया और उसने उन दोनों को ही मंदिर से बाहर निकाल दिया। तब मोहन ने कहा कि चाचा, रहने दो, मैं यहीं बाहर बैठकर ही भगवान की पूजा कर लूँगा। आप इनसे बहस मत करो। अगर पुजारी को ज़्यादा गुस्सा आ गया तो यह मुझे मंदिर के बाहर भी नहीं बैठने देगा। यह कहकर मोहन अपनी पुरानी जगह पर आकर बैठ गया। शंकर चाचा अपने काम पर चले गए। मोहन बैठकर भीख मांग रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि जैसे कोई बच्चा रो रहा है। तो उसने इधर उधर टटोलते हुए पूछा कि तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? तो उस बालक ने कहा कि मुझे बहुत भूख लगी है और मंदिर के पास की दुकान में बहुत ही अच्छे लड्डू रखे हैं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं हैं। तो मोहन कहने लगा कि कोई बात नहीं, तुम मेरे पैसे लेकर लड्डू खरीद कर खा लो। यह कहकर मोहन ने अपनी भीख में मिले हुए रुपए उसके आगे कर दिए। तो उसने उसमें से 5 रुपए उठा लिए और वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद में वह बालक मोहन के पास आया और कहने लगा कि मैं 2 लड्डू लाया हूँ, एक मैं खा लेता हूँ और एक तुम खा लो। तो मोहन ने कहा, नहीं, दोनों लड्डू तुम ही खा लो। तुम्हारा नाम क्या है? तो वह बालक कहने लगा कि मेरा नाम तो गणेश है, पास ही में मेरा घर है। मेरे माता पिता सुबह काम पर चले जाते हैं और मैं मंदिर में खेलने के लिए आ जाता हूँ। यह कहकर वह बालक चला गया। अगले दिन से वह बालक रोजाना वहां आता और मोहन से 5 रुपए लेकर लड्डू खाकर चला जाता।
एक दिन वह बालक आया तो उसने मोहन से कहा कि तुम मुझे रोजाना 5 रुपए देते हो, कभी भी मना नहीं करते। तब मोहन ने कहा कि गणेश, मैं भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगाना चाहता हूँ, लेकिन हम तो भिखारी हैं, हमें मंदिर के अंदर जाने की इजाज़त नहीं होती। जब तुम लड्डू खा लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे गणेश जी खुद भोग लगाने के लिए मेरे पास आए हैं, इसीलिए मुझे अच्छा लगता है। तुम रोजाना आ जाया करो, मैं तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तो इसी तरह समय बीतता गया। एक दिन गणेश ने मोहन से कहा कि मैं तुमसे मिलने और लड्डू खाने अब नहीं आ सकूंगा, मेरे माता पिता दूसरे गांव जा रहे हैं। तो यह सुनकर मोहन तो रोने लगा। उसने कहा कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, मैं देख भी नहीं सकता तुम कैसे हो, लेकिन जब तुम्हें 5 रुपए देता हूँ तो मुझे बालक रूपी गणेश जी लड्डू खाते हुए दिखाई देते हैं, और तुम मुझे छोड़कर जा रहे हो। नहीं, मुझे छोड़कर मत जाना, नहीं तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। तो मोहन की बात सुनकर गणेश कहने लगा कि ठीक है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरे माता पिता से बात कर लेना, अगर वे मान गए तो मैं तुम्हारे पास रोजाना लड्डू खाने आता रहूँगा। तो मोहन गणेश के साथ चल दिया। काफ़ी दूर चलने के बाद में उसने पूछा कि गणेश, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत दूर आ गए हैं, तुम्हारा घर कहाँ है? तो गणेश ने कहा कि बस पहुँचने ही वाले हैं। थोड़ी दूर और चलने के बाद मोहन ने फिर पूछा, पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। तो मोहन ने बार बार पुकारा कि गणेश, गणेश, तुम कहाँ हो? लेकिन सामने से कोई आवाज़ नहीं आई। तो मोहन घबरा गया और सोचने लगा कि गणेश ना जाने कहाँ चला गया, मुझे पता नहीं कहाँ लेकर आया है, मैं घर कैसे जाऊँगा, शंकर चाचा को कैसे पता होगा कि मैं यहाँ पर हूँ। इसी तरह घबराया हुआ जल्दी जल्दी चलने लगा तो उसका पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वह गिर पड़ा और गिरते ही बेहोश हो गया। थोड़ी देर बाद वह होश में आया तो उसके सर में बहुत ही तेज दर्द हो रहा था। वह वहाँ से जैसे तैसे खड़ा हुआ और जैसे ही आंख खोली तो उसे सब कुछ दिखाई दे रहा था, तो हैरान हो गया। तभी उसे सामने गणेश जी खड़े हुए दिखाई दिए तो मोहन तो उनके पैरों में जाकर गिर पड़ा। तो गणेश जी ने उससे कहा कि मोहन, जिस दिन तुम्हें मंदिर में जाने से मना किया था, उसी दिन से मैं भोग लेने के लिए हर दिन तुम्हारे पास आता था। तुम इतने गरीब थे, फिर भी मुझे रोजाना लड्डू लाने के लिए रुपए देते थे, तो मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आज से तुम गरीब नहीं रहोगे, तुम्हारा घर धन धान्य से भरा रहेगा और कोई भी तुम्हें मेरे दर्शन करने से रोक नहीं सकेगा। यह कहकर भगवान गणेश अंतर्ध्यान हो गए। मोहन के आंखों की रोशनी आ गई। वह अपने घर आया तो उसने देखा कि घर के एक कोने में सोने चांदी के रुपयों का ढेर लगा है, और उधर शाम होने पर शंकर चाचा मोहन को लेने के लिए गणेश मंदिर गए, पर वह कहीं पर भी दिखाई नहीं दिया। तो वो बहुत ही परेशान हुए और इधर उधर ढूंढने लगे, सोचने लगे कि मोहन कहाँ गया। वह बड़ा परेशान रहता था, कहीं मुझे छोड़कर तो नहीं चला गया। तो ढूंढते ढूंढते आधी रात हो गई। आंखों में आंसू लिए मोहन को याद करते हुए शंकर चाचा घर आ गए। घर आए तो देखा कि सारा घर रोशनी से जगमगा रहा था। तो यह देखकर शंकर चाचा को बड़ी ही हैरानी हुई। तभी मोहन बाहर आया और शंकर चाचा को देखते ही उनसे लिपट गया और कहने लगा कि चाचा देखो, मुझे दिखाई देने लगा है, आपने सच कहा था कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे। देखो, आज गणेश जी भगवान ने हमारी कितनी मदद की है, मेरी आंखें भी ठीक कर दी और हमें खूब सारा धन दिया है। आज के बाद से हम दोनों रोजाना गणेश मंदिर जाया करेंगे, अब से हमें मंदिर में जाने से कोई नहीं रोकेगा। तो अगले दिन से ही मोहन नए कपड़े पहनकर शंकर चाचा को साथ लेकर गणेश मंदिर जाने लगा। अब उसे अंदर जाने से कोई भी नहीं रोकता था। गणेश जी के इस चमत्कार को देखकर पुजारी को भी बड़ी ही हैरानी हुई। उसने मोहन से माफ़ी मांगी और कहा कि बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे नहीं पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन नहीं, सच्ची श्रद्धा की जरूरत होती है। तो मोहन कहने लगा कि पुजारी जी, शायद तुम सही कह रहे हो, लेकिन मुझे पता था कि भगवान की पूजा करने के लिए धन की जरूरत होती है, क्योंकि आज मेरे पास धन है
तो आप भी मुझे पूजा करने से नहीं रोक रहे। तो यह सुनते ही पुजारी जी की आंखों में आंसू आ गए। हे विघ्नहर्ता गणेश जी, जिस तरह आपने मोहन की रक्षा की वैसे सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगी राज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़की के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने
अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊंगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊंगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया। अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा
कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहाँ पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है, इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प, अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गई। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गई। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे जनार्दन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है तथा उसकी विधि क्या है, और इस दिन कौन से देवता की पूजा की जाती है? कृपया करके मुझे विस्तार से समझाइए। तो युधिष्ठिर की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस दिन व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है। यह व्रत सब व्रतों में उत्तम है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा की जाती है। इस पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य को सुनने से, पढ़ने से या दूसरों को सुनाने से हमारे समस्त पापों का नाश होता है। आज मैं तुम्हें वही कथा सुनाता हूँ जो एक समय देव ऋषि नारद को पितामह ब्रह्मा जी ने सुनाई थी। तो तुम ध्यान लगाकर सुनना। एक समय की बात है कि देव ऋषि नारद अपने पिता से कहने लगे कि हे पितामह, आप मुझे चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का विधान कहिए। मेरी आज सुनने की बहुत ही इच्छा है। तो अपने पुत्र की इच्छा जानकर
पितामह बहुत ही प्रसन्न हुए और कहने लगे कि आज तक मैंने इसके बारे में किसी को नहीं बताया है। प्रेमवश होकर तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनना। हे नारद, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी पाप मोचनी एकादशी के रूप में मनाई जाती है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। तो मैं तुम्हें इससे जुड़ी हुई एक कथा सुनाता हूँ। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्ररथ नामक एक रमणीक वन था। इस वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के साथ स्वच्छंद विहार करते थे। एक बार की बात है कि वहाँ पर मेधावी नामक एक ऋषि तपस्या कर रहे थे। वो मेधावी ऋषि शिवजी के उपासक थे तथा अप्सराएं शिव द्रोहिणी थी। तो कामदेव मुनि ने एक बार उन अप्सराओं से कहा, तुम सब में से ऐसी कौन सर्वश्रेष्ठ है जो मेधावी ऋषि के पास जाकर उनकी तपस्या भंग कर दे। तो सभी अपने आप को श्रेष्ठ बताने लगी। तो कामदेव ने मंजू गोसा नामक अप्सरा को यह काम सौंप दिया। अब कामदेव के कहे अनुसार मंजू गोसा अप्सरा मेधावी ऋषि के सामने आ गई। मेधावी ऋषि उस समय युवा अवस्था में थे। तो उनके सामने वो अप्सरा अपने हाव भाव, नृत्य, गीत आदि करने लगी। तो उसे देखकर मेधावी ऋषि उस पर मोहित हो गए और फिर अपनी तपस्या को छोड़कर उसी के साथ रमण करने लगे। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए, लेकिन मेधावी ऋषि को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला। उन्हें रात दिन का कोई भान नहीं था। मंजू गोसा जिस काम के लिए आई थी वो काम तो हो चुका था। तो एक दिन मंजू गोसा मेधावी से कहने लगी कि आप मुझे देवलोक जाने की इजाज़त दें। देखो मुझे यहाँ आए हुए कितना समय बीत गया है। तो उसके द्वारा आज्ञा मांगने पर मुनि को याद आया और उन्हें आत्मज्ञान हुआ कि मुझे रसातल में पहुँचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू गोसा ही है, जिन्होंने मेरी तपस्या को बीच में ही भंग कर दिया और मैं पागलों की तरह इस पर मोहित हो गया और अपनी तपस्या को भूल गया। अपने आप को कोसते हुए मेधावी ऋषि को अपने आप पर और मंजू गोसा पर बहुत ही गुस्सा आया और क्रोधित होते हुए उन्होंने मंजू गोसा को पिशाचनी बनने का श्राप दे दिया। तो श्राप सुनकर मंजू गोसा कांपने लगी, कहने लगी कि हे ऋषिवर, इसमें मेरा क्या दोष है। मुझे तो कामदेव ने भेजा था और आपकी सहमति से मैंने आपके साथ 57 वर्ष व्यतीत किए हैं। मुझे पता है कि श्राप कभी वापस नहीं हो सकता, पर आप कृपया करके मुझे इस श्राप से मुक्ति का तो कोई उपाय बताइए। तो अप्सरा को इस तरह दुखी देखकर मेधावी ऋषि का हृदय पसीज गया और उन्हें अपने किए पर पछतावा होने लगा। तो वो अप्सरा से कहने लगे कि हे मंजू गोसा, मैंने आपको अपने क्रोध के चलते श्राप दे दिया है, तो अब यह श्राप तो वापस नहीं हो सकता। लेकिन तुम इस योनि से मुक्ति पाने के लिए चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का व्रत रखो। उस व्रत के प्रभाव से ही तुम्हें पिशाचनी की योनि से मुक्ति मिल जाएगी। और इस तरह अप्सरा को मुक्ति का उपाय बताकर बड़े ही भारी मन से मेधावी मुनि अपने पिता च्यवन के आश्रम पर चले गए। तो च्यवन ऋषि ने जब अपने पुत्र को देखा तो उनका मुख मलिन था, उनका तेज गायब हो चुका था। तो अपने पुत्र से पूछने लगे कि ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से तुम्हारा चेहरा मलिन है, तुम्हारा तेज गायब हो चुका है। तो मेधावी ऋषि ने बताया कि उन्होंने किस तरह से कितने साल मंजू गोसा अप्सरा के साथ बिताए और फिर किस तरह उसे पिशाचनी होने का श्राप दे दिया। तो पुत्र के मुख से श्राप देने की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र की घोर निंदा की। तो मेधावी ऋषि हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहने लगे कि हे पिताश्री, मैं अपनी गलती का प्रायश्चित करना चाहता हूँ, आप मुझे इसके लिए कोई उपाय बताइए। तब च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र से कहा कि तुम पाप मोचनी चित्र एकादशी का व्रत करो और व्रत के सारे नियमों का पालन करो। ऐसा करने से व्रत के प्रभाव से तुम्हें तुम्हारे पापों से मुक्ति मिल जाएगी। तो अपने पिता के कहे अनुसार मेधावी ऋषि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया और उधर मंजू गोसा ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत करके
व्रत के प्रभाव से पिशाचनी देह से मुक्त होकर देवलोक चली गई। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है उसे सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है। और जो भी व्यक्ति इस दिन विष्णु जी की पूजा करके व्रत के इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है तथा औरों को भी सुनाता है, उसे सारे संकटों से मुक्ति मिलकर जीवन के समस्त सुखों को भोगता हुआ अंत में विष्णु धाम को जाता है। तो इस तरह बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये पाप मोचनी एकादशी का महात्म्य है जो पितामह ने देव ऋषि नारद को सुनाया था और उन्होंने मुझे बताया और आज मैंने तुम्हें बताया है। तो धर्मराज युधिष्ठिर हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे माधव, आपके मुख से मैं पाप मोचनी एकादशी के महात्म्य को सुनकर कृतकृत्य हो गया हूँ। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो। कुरुक्षेत्र की भूमि पर महायुद्ध की आग प्रज्वलित हो चुकी थी। भीष्म ने अपना पहला बाण छोड़ दिया था और दोनों सेनाएं रणभूमि में एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। इस महासमर में अब केवल एक ही नियम था, विजय या विनाश। किंतु इस विनाशकारी संग्राम से पहले एक और महत्वपूर्ण संवाद शेष था, भीष्म पितामह और कौरवों के बीच। यह संवाद केवल युद्ध नीति का नहीं था, बल्कि इसमें धर्म, अधर्म, नीतियाँ और न्याय का समावेश था। दुर्योधन ने चिंतित स्वर में भीष्म से कहा कि हे पितामह, आप हमारे कुल के गौरव हैं। आपके होते हुए मुझे किसी से कोई भय नहीं है, किंतु मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप इस युद्ध में पूर्ण निष्ठा से हमारे पक्ष में हैं। आप द्रौपदी के अपमान के समय मौन थे, किंतु क्या अब आप हमारी विजय के लिए पूर्ण शक्ति से युद्ध करेंगे। तो दुर्योधन की बात सुनकर भीष्म पितामह गंभीर और संयमित स्वर में कहने लगे कि हे दुर्योधन, मैं कुरुवंश का रक्षक हूँ, मैं कौरवों का सेनापति हूँ। अतः मेरा कर्तव्य है कि मैं इस युद्ध में अपने पक्ष की रक्षा करूँ। किंतु यह मत भूलो कि मेरे हृदय में धर्म बसता है। मैं अन्याय की रक्षा के लिए अपने अस्त्र नहीं उठाऊंगा। जब तक मैं जीवित हूँ मैं अपनी प्रतिज्ञा का पालन करूँगा। तो दुर्योधन ने उत्तेजित होकर कहा कि किंतु पितामह, आप अर्जुन और पांडवों को शस्त्र सिखाने वाले गुरु रहे हैं। क्या आप अपनी पूरी शक्ति लगाकर मेरे दुश्मनों का संहार करेंगे। तो भीष्म पितामह ने बाण उठाते हुए कहा कि हे दुर्योधन, तुम मेरे निष्ठा पर संदेह मत करो। जब तक मेरी एक भी सांस बाकी है मैं अपनी संपूर्ण शक्ति से युद्ध करूंगा। और मैं यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज के बाद जब तक मैं जीवित रहूँगा प्रतिदिन पांडव सेना के 10,000 रथियों का संहार करूँगा। भीष्म की इस प्रतिज्ञा से कौरव पक्ष में उत्साह का संचार हुआ। दुर्योधन प्रसन्न हुआ और पूरी कौरव सेना ने जय घोष किया। किंतु यह प्रतिज्ञा स्वयं भीष्म पितामह के अंत का संकेत थी, क्योंकि उनकी यह प्रतिज्ञा ही आगे चलकर उनकी पराजय का कारण बनने वाली थी। अब युद्ध का औपचारिक आरंभ होने वाला था। पांडव और कौरव दोनों पक्षों के योद्धा अपनी अपनी सेना में संगठित हो चुके थे। युधिष्ठिर अपनी सेना को संबोधित करते हुए कहने लगा कि हे पांडवों, हे धर्म के रक्षकों, यह युद्ध धर्म और अधर्म का है। हमें विजय अवश्य मिलेगी, क्योंकि धर्म सदैव विजयी होता है। किंतु हमें अनुशासन और नीति का पालन करना होगा। हम अधर्म के मार्ग पर कभी नहीं चलेंगे। और यह युद्ध केवल विजय के लिए नहीं बल्कि न्याय की स्थापना के लिए होगा। तो यह सुनकर भीम गर्जना करते हुए कहता है कि हे दुर्योधन, आज तुम्हारे अधर्म का अंत होगा। मैंने कभी प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें युद्ध भूमि में पराजित करूंगा और अब वह समय आ गया है। तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहा
कि हे पार्थ, अब तुम्हें अपने मन से सारे मोह त्यागने होंगे। यह युद्ध तुम्हारे लिए केवल शस्त्रों की टकराहट नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे लिए धर्म का साक्षात्कार है। याद रखना कि युद्ध में वही विजयी होता है जो अपने संकल्प पर अडिग रहता है। कौरवों के सेनापति भीष्म पितामह थे। उनके साथ कर्ण, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, शल्य आदि महान योद्धा थे। पांडवों की सेना में धृष्टद्युम्न सेनापति थे। उनके साथ भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, सात्यकी, धृष्टद्युम्न, शिखंडी आदि महान योद्धा थे। इस दिन युद्ध में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका भीष्म और अर्जुन की होने वाली थी। युद्ध का प्रथम पहर भीष्म पितामह और अर्जुन का आमना सामना। भीष्म पितामह अपने विशाल रथ पर सवार होकर सबसे आगे बढ़े। उनके बाणों की वर्षा से पांडव की सेना हिलने लगी। वे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार हर दिन हजारों सैनिकों का संहार करने वाले थे। भीष्म गर्जना करते हुए कहने लगे कि हे पांडवों, यदि तुम्हें अपना जीवन प्रिय है तो युद्ध भूमि छोड़ दो। मैं आज संकल्प लेता हूँ कि जब तक मैं जीवित हूँ पांडवों की सेना में हाहाकार मचाता रहूँगा। तो अर्जुन गंभीर स्वर में श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे माधव, मेरे गुरु भीष्म पितामह रणभूमि में आगे बढ़ चुके हैं, किंतु मैं उनके विरुद्ध शस्त्र कैसे उठाऊं? तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को प्रेरित करते हुए कहते हैं कि हे पार्थ, यह समय मोह का नहीं है, कर्तव्य का है। यदि तुम अपने धर्म से विमुख हुए तो तुम्हारा नाम सदा के लिए लज्जा से भरा रहेगा। तुम उठो, गांडीव उठाओ और युद्ध करो। अर्जुन ने गांडीव उठाया और बाण का संधान किया। अब युद्ध का प्रथम प्रहार होने ही वाला था। इस युद्ध में भीष्म पितामह ने दुर्योधन को आश्वासन दिया था कि वे पूरी निष्ठा से युद्ध करेंगे और प्रतिदिन पांडवों की सेना के 10,000 सैनिकों का संहार करेंगे। युधिष्ठिर ने अपनी सेना को धर्म का पालन करने का आदेश दिया था, जबकि भीम ने दुर्योधन को पराजित करने की प्रतिज्ञा को फिर से दोहराया था। अर्जुन और भीष्म आमने सामने आ चुके थे। कृष्ण ने अर्जुन को प्रेरित किया था कि वे मोह त्याग कर युद्ध करें। अब कुरुक्षेत्र में युद्ध की प्रथम बाण वर्षा होने वाली थी। तो भीष्म ने अपना शंख उठाकर गर्जना करते हुए कहा था कि सुनो समस्त कौरव और पांडव वीरों, अब समय आ गया है कि रणभूमि में केवल शस्त्रों की भाषा बोले। धर्म और अधर्म की इस लड़ाई में कौन विजयी होगा यह तो समय ही बताएगा। और आज मैं इस युद्ध का उद्घाटन करता हूँ। तो जब भीष्म पितामह ने युद्ध का पहला बाण छोड़ा था तो वह बाण सीधे पांडवों की अग्रिम पंक्ति में जाकर गिरा था और युद्ध आरंभ हो चुका था। और फिर भीष्म ने अपनी विशाल गदा उठाते हुए कहा कि हे पांडवों, यदि तुम में शक्ति है तो आओ, मुझसे युद्ध करो। देखो, मैं अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार आज ही हजारों सैनिकों को मृत्यु के द्वार तक भेज दूंगा। तो भीष्म ने एक के बाद एक बाण छोड़ने आरंभ किए। उनके बाणों की वर्षा इतनी तेज थी कि पांडवों की अग्रिम पंक्ति में हाहाकार मच गया। हजारों सैनिक उनके प्रहार से भूमि पर गिर पड़े। उनके रथ से निकलने वाले अग्नि बाण मानो जलती हुई अग्नि की लपटें छोड़ रहे थे। तो यह देखकर युधिष्ठिर चिंतित स्वर से धृष्टद्युम्न से कहने लगे कि यदि भीष्म पितामह को शीघ्र नहीं रोका गया तो हमारी सेना का बड़ा भाग आज ही नष्ट हो जाएगा। किसी न किसी को उन्हें चुनौती देनी होगी। अर्जुन ने अपने रथ पर खड़े होकर कहा कि हे माधव, मेरे गुरु भीष्म अपने संकल्प को पूरा कर रहे हैं, किंतु क्या यह उचित होगा कि मैं अपने कुल गुरु पर बाण से संधान करूं? तो यह सुनकर श्री कृष्ण गंभीर स्वर में अर्जुन को देखते हुए कहने लगे कि हे पार्थ, यह धर्म युद्ध है, ना कि व्यक्तिगत संबंधों की परीक्षा है। यदि तुमने मोह त्याग कर शस्त्र नहीं उठाया तो ना केवल यह तुम्हारी पराजय होगी बल्कि धर्म की भी पराजय होगी। श्री कृष्ण के इन कठोर किंतु सत्य वचनों को सुनकर अर्जुन के अंदर एक नई ऊर्जा भर गई और उन्होंने अपना गांडी उठाया
और भीष्म की ओर बाणों की वर्षा कर दी और शुरू हुआ दो महान धनुर्धारियों का महासंग्राम। भीष्म अर्जुन पर दृष्टि डालते हुए कहने लगे कि आओ पार्थ, तुम्हारे बाणों की प्रतीक्षा मुझे बहुत समय से थी। दिखाओ कि गुरु के शिष्य ने अपने धनुर्विद्या के पाठ कितनी गहराई से सीखे हैं। तो अर्जुन गांडीव उठाते हुए कहने लगा कि हे पितामह, मैं आपके विरुद्ध युद्ध नहीं करना चाहता, किंतु धर्म की रक्षा हेतु मुझे यह करना ही होगा। भीष्म और अर्जुन के बीच घमासान युद्ध शुरू हो गया। दोनों ही महान धनुर्धारी थे और उनके बाण वायु के वेग से एक दूसरे की ओर बढ़ रहे थे। भीष्म पितामह के बाणों ने अर्जुन के रथ के घोड़ों को घायल कर दिया, किंतु श्री कृष्ण ने तुरंत ही स्थिति संभाल ली। दूसरी ओर अर्जुन के बाण भीष्म के कवच को भेदने में असफल हो रहे थे। तो यह देखकर श्री कृष्ण स्वयं रथ से कूदते हुए सुदर्शन चक्र उठाकर कहने लगे कि यदि अर्जुन अपने गुरु पर बाण नहीं छोड़ सकता तो मैं स्वयं अधर्म का अंत करने के लिए युद्ध करूंगा। तो भीष्म हर्षित स्वर में कहने लगे कि आओ माधव, यदि मेरे जीवन का अंत तुम्हारे हाथों से होना लिखा है तो इससे बड़ा सौभाग्य और हो ही क्या सकता है। किंतु अर्जुन ने श्री कृष्ण को बीच में ही रोक लिया और अपने संकल्प को सुदृढ़ किया। उन्होंने पुनः गांडीव उठाया और इस बार इतनी तीव्र बाण वर्षा की कि भीष्म पितामह को अपनी रक्षा में जुटना पड़ा। यह युद्ध दिन भर चलता रहा। पांडवों और कौरवों के अनेक वीर सैनिक वीर गति को प्राप्त हुए। जैसे ही सूर्य अस्त होने लगा, दोनों पक्षों ने शंख बजाकर प्रथम दिन के युद्ध को विराम दिया। तो भीष्म पितामह ने कौरव सेना को संबोधित करते हुए कहा कि आज का पहला दिन हमारे पक्ष के लिए श्रेष्ठ रहा, किंतु युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है। कल हम और भी अधिक शक्ति के साथ युद्ध करेंगे। और युधिष्ठिर भी अपनी सेना को दिलासा देते हुए कहने लगा कि हे वीरों, आज का दिन कठिन रहा, किंतु हम अभी भी खड़े हैं। हमें निराश नहीं होना चाहिए। धर्म की रक्षा हेतु हमें अपने संकल्प को और भी दृढ़ करना चाहिए। दोनों सेनाएं अपने अपने शिविरों में लौट गई। भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार पांडवों की सेना पर भयंकर प्रहार किया। अर्जुन और भीष्म के बीच भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें श्री कृष्ण स्वयं सुदर्शन चक्र उठाने को बाध्य हो गए। युद्ध का पहला दिन कौरवों के पक्ष में रहा, लेकिन यह केवल आरंभ था। आने वाले दिन और भी अधिक विनाशकारी होने वाले थे। कुरुक्षेत्र की भूमि रक्त से सनी हुई थी। मृत सैनिकों के शव बिखरे पड़े थे और दोनों पक्षों में घायल योद्धाओं की कराहटें गूंज रही थी। युद्ध के इस पहले दिन भीष्म पितामह ने अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। उन्होंने हजारों सैनिकों को अपने प्रचंड बाणों से मृत्यु के द्वार तक पहुंचा दिया था। पांडव पक्ष में हताशा की लहर दौड़ चुकी थी। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव सभी चिंतित थे कि यदि यही स्थिति रही तो उनकी सेना तो बहुत ही जल्द समाप्त हो जाएगी। युधिष्ठिर अपने शिविर में गहरे विचारों में डूबे हुए थे और कह रहे थे कि हे केशव, हम धर्म के पक्षधर हैं, किंतु भीष्म पितामह के होते हुए हम विजय कैसे प्राप्त करेंगे। उनके बाणों की गति और शक्ति इतनी प्रबल है कि हमारी सेना टिक ही नहीं पा रही है। कृष्ण गंभीर स्वर में कहने लगे कि धर्मराज, सत्य यह है कि भीष्म अजय है, किंतु केवल तब तक जब तक वो युद्ध में स्वयं समाप्त होने की इच्छा ना करे, क्योंकि उन्हें उनकी इच्छा के अनुसार ही मृत्यु मिलेगी। तो भीम क्रोधित होकर कहने लगा कि केशव, यदि भीष्म इतनी अजय हैं तो क्या हमें इस युद्ध को छोड़ देना चाहिए। अर्जुन आंखों में पीड़ा लिए हुए कहता है कि भीष्म मेरे कुलगुरु हैं, वे मेरे पिता में तुल्य हैं। उनके विरुद्ध युद्ध करना मेरे लिए अत्यंत कठिन हो रहा है, किंतु यह भी सत्य है कि यदि उन्हें नहीं रोका गया तो हमारी सेना पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। तो कृष्ण ने कहा कि हे पार्थ, यह निर्णय तो शीघ्रता से लेना होगा।
जब तक भीष्म युद्ध भूमि में हैं, तब तक कौरव अजय बने रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकता। युधिष्ठिर और अन्य पांडव गहरे विचारों में डूब गए और सोच रहे थे कि भीष्म पितामह को कैसे रोकें। कोई उपाय है? इस धर्म युद्ध में हमारे पास कोई रणनीति होगी? और वहीं कौरवों के शिविर में भीष्म पितामह अपने रथ पर बैठे हुए गहरे विचारों में डूबे हुए थे। दुर्योधन अभिमान पूर्वक कह रहा था कि पितामह, आपने आज पांडवों की सेना को तहस नहस कर दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो शीघ्र ही हमें विजय प्राप्त हो जाएगी। तो भीष्म ने कहा कि राजन, विजय और पराजय से अधिक महत्वपूर्ण यह है कि हम धर्म के मार्ग पर हैं या अधर्म के मार्ग पर हैं। मैंने केवल अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार युद्ध किया है, किंतु सत्य तो यह है कि पांडव धर्म की रक्षा कर रहे हैं। तो कर्ण बात को काटते हुए कहने लगा कि पितामह, यदि आपको इतना विश्वास है कि पांडव धर्म के पक्ष में हैं, तो फिर आप युद्ध क्यों कर रहे हैं? तो भीष्म ने गंभीर होते हुए कहा कि कर्ण, मैंने कुरुवंश की रक्षा की शपथ ली थी। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ, किंतु यह भी सत्य है कि यह युद्ध धर्म और अधर्म का संघर्ष है। पितामह की ये बातें दुर्योधन को पसंद नहीं आई, लेकिन वह भीष्म से कुछ कहने की स्थिति में नहीं था। कौरव पक्ष में तनाव का माहौल था। भीष्म पितामह की मनोदशा स्पष्ट थी कि वे इस युद्ध में अनिच्छा से भाग ले रहे हैं, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा के कारण वे इसे रोक भी नहीं सकते थे। अगले दिन युद्ध के लिए पांडवों की सेना पुनः तैयार हुई। सभी योद्धा मन में संकल्प लिए खड़े थे। कृष्ण ने पांडवों से कहा कि हे धर्मराज, युद्ध केवल शस्त्रों से नहीं जीते जाते, बल्कि बुद्धि और रणनीति से भी जीते जाते हैं। तो यह सुनकर युधिष्ठिर चिंतित स्वर में कहने लगा कि मधुसूदन, हमारी सेना भयभीत है, हमें एक नई रणनीति चाहिए। तो यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि भीष्म पितामह पर विजय प्राप्त करने का केवल एक ही उपाय है, हमें उनकी इच्छा से ही उन्हें पराजित करना होगा। तो यह सुनकर भीष्म को आश्चर्य हुआ और वो कहने लगे कि क्या यह संभव है? तो श्री कृष्ण कहने लगे कि हाँ भीमसेन, भीष्म पितामह स्वयं हमें बताएंगे कि उनकी मृत्यु कैसे संभव है, किंतु इसके लिए हमें एक विशेष योजना बनानी होगी। तो युधिष्ठिर श्री कृष्ण की ओर आशा भरी दृष्टि से देखते हुए कहते हैं कि हे केशव, यदि यही एकमात्र उपाय है तो हमें शीघ्र ही इसे अंजाम देना होगा। तो यह सुनकर पांडवों ने अपने सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने की तैयारी कर ली। तो क्या वे भीष्म पितामह से उनकी मृत्यु का रहस्य जानने में सफल होंगे? यह रणनीति क्या रंग लाएगी? आगे क्या होगा? और भीष्म पितामह का आंतरिक द्वंद्व धर्म और कर्तव्य के बीच। कौरव शिविर के भीतर और भीष्म पितामह अपनी कक्ष में मौन, चारों ओर युद्ध की गूंज, लेकिन उनके मन में एक अलग ही संग्राम चल रहा था। भीष्म पितामह मन ही मन विचार करते हुए सोच रहे थे कि मैंने अपने जीवन की सबसे कठिन प्रतिज्ञा ली थी, कुरुवंश की रक्षा का व्रत, किंतु आज देखो, आज मैं धर्म और कर्तव्य के बीच खड़ा होकर इस संशय में हूँ कि मैं क्या करूँ और क्या नहीं। एक तरफ मेरी प्रतिज्ञा है और दूसरी तरफ धर्म की रक्षा है। भीष्म पितामह की आंखों में चिंता से स्पष्ट झलक रहा था कि वे जानते हैं कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं, लेकिन दुर्योधन की ओर से युद्ध करना उनका कर्तव्य था। इस संघर्ष ने उनके हृदय को बोझिल कर दिया था। अब भीष्म पितामह का अगला कदम क्या होगा और क्या होगा पांडवों का अगला कदम, यह अपने सुनेंगे कल के अध्याय में। तो आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करे। प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।